वॉचिंग। स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है आप सभी लोग काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर आरसीसी क्लास स्टार्ट करिए यूपी जेई के लिए। तो आज हमारी डेमो लेक्चर होगा और आप लोग जो भी इसका रिव्यू देंगे उसी हिसाब से आगे की क्लासेस आपकी कंटिन्यू होंगी। तो यहाँ पे डेमो लेक्चर आपका ये रहने वाला है और यूपी त्रिपुरा जेई की क्लासेस होंगी। आरसीसी इंट्रोडक्शन क्लास होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस सिविल ज्ञान बाय अदनान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट कोई हो तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। तो चलो बिना बात के ज़्यादा करते हुए तो यहाँ पे सिलेबस है। सिलेबस आप देखेंगे, सिलेबस में सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपको इस बार पता है 65 क्वेश्चन का टेक्निकल हो गया है, 15 क्वेश्चन का आपका कंप्यूटर और जो है 20 क्वेश्चन का आपका यूपी जीके रहने वाला है। 65 क्वेश्चन में 10 नंबर का टोटल आपका आरसीसी रहेगा और 10 ही नंबर का आपका बीएमसी रहने वाला है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है आरसीसी का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आरसीसी यूपी जेई के लिए पढ़ना है। तो हमारी जो क्लास रहेगी, हम जो यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, क्वेश्चन को, वो सब हमारे सिलेबस के भीतर ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस फॉर यूपी जेई, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा कि रीइंफोर्स कंक्रीट का डिज़ाइन कैसे हम लोग करते हैं। डिज़ाइन जो बेस होगा वो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे ही बेस होगा। जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है वो सारी की सारी आपके WSM बेस आपको सब पढ़नी है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगला टॉपिक जो यहाँ पे रहेगा आरसीसी में, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, अनमन सामर्थ्य, शेयर स्ट्रेंथ एंड उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात होगी। वो भी सिंगली रीइंफोर्स्ड आरसीसी बीम के अंदर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किस तरीके से होती है, शेयर स्ट्रेंथ आपकी कैसे होती है, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे जो होगा टॉपिक टी बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम, या फिर डिटर्मिनेट या फिर आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे का जो टॉपिक है आपका डिजाइन ऑफ लिंटल, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम एंड स्लैब एंड डिजाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। ये आपका जो है इस प्रकार से यूपी जेई का सिलेबस जो है आपका टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट रहेगा और ऐसे ही हम लोग आगे फर्दर पढ़ते चलेंगे। आगे आपका जो टॉपिक होगा वो आपका है डिजाइन ऑफ आरसीसी स्लैब, डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब, स्टेयर केस, डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, बीम, स्लैब, लिंटल, डिजाइन ऑफ टी बीम। इस तरीके से आपको ये सारा टॉपिक आपको कवर होगा। फिर उसके बाद डिजाइन ऑफ कॉलम, कॉलम फुटिंग, कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल, कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक एंड मल्टी स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर। तो ये सारा का सारा कुछ आपका यूपी जेई के सिलेबस में यही आपका सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका जो मैंने आपको दिखाया सिलेबस में, ये सिलेबस जो आपका रहने वाला है वही सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपने सिलेबस को, इस कंटेंट को बनाया है कि जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लें और हमारे 10 में से कम 8 नंबर तो आ ही जाएँ आरसीसी से। ठीक, कोशिश करेंगे पूरी आए पर 8 नंबर तो कम से कम यहाँ से आ ही जाएँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में और उसके बारे में और उसकी कुछ एजम्पशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो आपका अप्रोच है वो किस तरीके का अप्रोच है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड constitute a design approach widely employed in civil engineering to analysis and design reinforced concrete structure. This method is based on principle that both concrete and steel exhibit linear elastic behavior with stress and strain maintaining directly proportional। मतलब WSM जो आपका होता है ये कह रहा है कि WSM के अंदर जो भी आपका स्ट्रेस होगा, जो भी आपकी स्ट्रेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी। और ऐसा माना जाएगा कि जो आपकी कंक्रीट होगी और स्टील होगी उनके अंदर आपका कैसा होगा, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर होगा। कि मगर अगर आप लोड लगाए, इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है कि आपने लोड लगाया, लोड लगाने को बाद उसमें न डिफॉर्मेशन जनरेट हुआ और जैसे ही आपने फर्दर लोड को हटा लिया वो डिफॉर्मेशन आपका रिमूव हो गया। तो इस प्रकार का कुछ यहाँ पे कंसेप्ट होता है और जो मोस्ट वाइडली आपका यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग एनालिसिस के अंतर्गत आपका यही आपका WSM यूज होने वाला है।
इसकी कुछ डिमेरिट भी होती है। इसी वजह से आगे हम लोग आगे आप पढ़ोगे लिमिटेशन मेथड, तो आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में केवल उसका इंट्रोडक्शन के बारे में कहा गया है कि आपको ये नहीं पूछा गया कि आपको उसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, सिलेबस में बस इंट्रोडक्शन कहा, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन बेस्ड ऑन लिमिटेशन मेथड, मतलब कुछ बातें आपको डिज़ाइन बेस्ड जो होगी वो लिमिटेशन मेथड के ऊपर बात करनी होगी। और हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं प्री स्ट्रक्चर भी, हाँ बिल्कुल प्री स्ट्रक्चर कंक्रीट भी आपका रहेगा सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डब्ल्यूएसएम के बारे में पढ़ा। डब्ल्यूएसएम की कंसेप्ट आपका क्या होता है, डब्ल्यूएसएम में हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रेस जो भी होगा आपके स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, और इलास्टिक बिहेवियर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसी को हम लोग कार्यकारी प्रतिबल विधि भी कहते हैं। अब इसकी कुछ एजम्पन हैं, कुछ मान्यताएँ हैं कि अगर आप आरसीसी में कुछ एजम्पन, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें कुछ मान्यताएँ होती हैं कि आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा, हालांकि वो चीज़ चाहे हो या फिर ना हो। तो जैसे कि बेसिक एजम्पन इन थ्योरी इन सिंपल बेंडिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि बेसिक एजम्पन इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग ऑफ आरसीसी बीम के अंतर्गत, तो पहला है आपका कि कोई भी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन जो बंकन से, मतलब बेंडिंग से पहले समतल है, बेंडिंग के पश्चात भी समतल रहता है, अर्थात खंड की जो न्यूट्रल एक्सिस होती है के ऊपरी निचले भागों में जो स्ट्रेन होती है उसकी बल शून्य रेखा के दूरी के समानुपाती होती है। बल शून्य रेखा पर जो विकृति होती है वो प्रतिबल होते हैं, शून्य होते हैं, इसे बर्नौली संकल्पना भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आई है कि न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, तो न्यूट्रल एक्सिस अभी आप आगे की क्लास में जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आगे आपका और क्लियर होगा। बस यही बता दो कि न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसी उदासीन अक्ष होती है जहाँ पे ना ही तो आपका स्ट्रेस होता, ना ही आपको कोई वहाँ पे किसी प्रकार का स्ट्रेन होता है, मतलब नहीं वहाँ कोई स्ट्रेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा स्ट्रेस आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसा माना जाता है, ये एजम्पशन होती है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन होगा अगर बेंडिंग के पहले, मतलब आपने कोई क्रॉस सेक्शन ऐसा है आपने लोड लगाया तो इसमें बेंडिंग हुई, और बेंडिंग के पहले ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन अगर प्लेन था तो बेंडिंग के पश्चात भी क्या होगा, वो प्लेन ही रहेगा, ऐसी एजम्पशन होती है। और खंड के ऊपरी तथा निचले भागों से जो समानुपाती की बल शून्य रेखा से दूरी होती है और उनमें जो विकृति होती है उसी को हम लोग कहते हैं, इनका प्रतिबल क्या होता है, बल शून्य का शून्य होता है, इसे ही बर्नौली संकल्पना भी कहते हैं। तो ये आपकी जो है एजम्पशन है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा जब भी आप अपना डब्ल्यूएसएम से अपना कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो। फिर अगला क्या है कि कार्यकारी सीमा के अंदर, मतलब अगर आप वर्किंग स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हो तो कंक्रीट तथा इस्पात में पूरी रूप से इलास्टिक माने जाते हैं, अर्थात प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है, मतलब जो प्रतिबल होगा जित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी क्या होगी, विकृति होगी, जितनी अधिक आपकी विकृति होगी उतने ही ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रतिबल रहने वाला है। कार्यकारी भार पर इस्पात का जो प्रतिबल होता है, विकृति जो होता है, संबंध एक सीधी सरल रेखा में रहता है, ये भी आपकी एजम्पशन है, ठीक है। हिंदी अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा, नेक्स्ट से हम पूरा इंग्लिश ही कर लाएंगे, ठीक है। सभी तनन प्रतिबल इस्पात वहन करते हैं, जितने भी टेंसाइल होते हैं वो सभी क्या करते हैं, जो भी जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं, आपका जो प्रबलन होता है, जो आपका रीइंफोर्समेंट होता है वही वहन करता है। और कंक्रीट इससे जो होता है पूरी तरीके से मुक्त मानी जाती है। तनन क्षेत्र में कंक्रीट इस्पात की छड़ों को निर्धारित स्थिति में बनाए रखने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं करती है। यह कह रहा है कि सभी टेंसाइल स्ट्रेस इस्पात वहन करता है। जैसे मान लीजिए आपने बीम का सेक्शन देखा होगा, तो यहाँ पे आपका होता है न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका यहाँ पे क्या टेंशन जोन होता है, और यहाँ पर भी आपकी कंक्रीट होती है, और कंप्रेशन में तो आपकी कंक्रीट होती ही होती है। तो जो भी टेंसाइल स्ट्रेस आएगा तो यहाँ पे जो मौजूद टेंसाइल बार रीइंफोर्समेंट होगा वही आपका वहन करता है। कंक्रीट कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस को नहीं लेती, ये बात आपको ध्यान रखना है, कंक्रीट कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस को नहीं लेती है, ठीक है। और तनन क्षेत्र में कंक्रीट जो होती है इसका जो कितना काम होता है कि जो भी रीइंफोर्समेंट पड़ा हुआ है उनको अपनी पोजीशन में बनाए रखने का काम, इसके अंदर कोई अन्य कार्य इसका नहीं होता, ना ही तो कोई स्ट्रेंथ लेती है, बस इसकी जो पोजीशन है उसको बनाए रखने का ये काम करती है। अगला है कंक्रीट व इस्पात में जो बॉन्ड होता है वो प्रत्यास्थता सीमा तक परफेक्ट होता है और दोनों पदार्थ एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट के बीच में और आपके स्टील के बीच में जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी अच्छी परफेक्ट होती है। कंक्रीट में जब हम लोग दबाते हैं तो प्रबलन इस्पात जो होता है उसमें किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल आपके नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, अभी आगे आप पढ़ोगे ही, जो आप हुक देते हो इसके अंदर अपना रीइंफोर्समेंट डालते हो, तो वही कह रहा है कि जब भी आप कहीं पर रीइंफोर्समेंट आप डालोगे तो उसके अंदर पहले से कोई इसमें स्ट्रेस नहीं होगा, कोई उसमें प्रारंभिक प्रतिबल उस क्षण में उस बार में आपका नहीं रहने वाला है। अगला एजम्पशन आपका है कि इस्पात तथा कंक्रीट के प्रत्यास्था मापांक को एम का 280/3 सिग्मा CBC लिया जाता है, मतलब जो भी आपका मॉडल रेशियो होता है। अच्छा, अभी ये तो एम आया नहीं है पर एम के बारे में जान लो कि इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलर रेशियो।
अब मॉडुलर रेशियो होता क्या है, इसका मतलब होता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट के अनुप्रस्थता मापांक को, जो आपका मापांक होता है, उसी अनुपातों को, प्रत्यास्थता मापांक के अनुपातों को ही हम लोग मॉडुलर रेशियो कहते हैं। तो ये आपका सेक्शन है, इस तरीके से इसका स्ट्रेस डायग्राम बनता है, लीनियर वेरी करता है। यहाँ पे आपका सिग्मा CBC है। तो आप यहाँ पे जब सेक्शन का आप कि ये सेक्शन की विड्थ है, सेक्शन का डेप्थ है, यहाँ पे एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट है, आपका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रेस डायग्राम बनता है। यहाँ पे आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आप कंप्रेशन जोन, यहाँ पे आपका टेंशन जोन। तो कंक्रीट के साइड में आपका जो स्ट्रेस होता है सिग्मा CBC, कंक्रीट बेंडिंग कंप्रेशन। तो यहाँ पे जो हमारा स्टील होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा ST/M मॉडुलर रेशियो से डिवाइड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे M बराबर होता है 280.3 सिग्मा CBC। तो इस तरीके से जो आपका एजम्पशन है, उस एजम्पशन की हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको बताइए इतना पार्ट समझ में आया कि एजम्पशन में क्या होता है और क्या सिलेबस आपका रहेगा, किस तरीके से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी, डेमो लेक्चर था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ इस क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपसे भी जैसा सपोर्ट रहेगा वैसे ही आपको करना क्या है कि जो भी आपके दोस्त UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।